बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं वरिशा, मैं आफत हूँ। देखिए आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 35वीं और 36वीं किस्तों के टीजर्स और प्रोमोस के बारे में। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे से महमूद से कि महमूद सोच रहा है कि यही वक्त है। बाप बेटा एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करना चाहते। बाप ने अपने बेटे को आग कर दिया है, लेकिन आरसी तौर पर आखिरकार बेटे की मोहब्बत कभी ना कभी तो जोर मारेगी और बाप उसको वापस लेगा। उससे पहले जो भी अपने नाम बन पड़ता है वो कर लो। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी से महक भी कहते हैं, लेकिन तुम उसे नहीं जानते, वो हमेशा गुस्सा करती रहती है। बस दवाओं के साए में उसको थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होता है तो फिर से गुस्सा करना शुरू कर देती है। वो नहीं समझ रही, लेकिन महमूद कह रहा है कि समझाओ उसे, बताओ उसे, अभी वक्त है, अभी उसके प्यारे से बिजनेस पे अपना हाथ जमाने का सबसे बेहतरीन मौका है। अभी वहाज नाम का आइडियल घोड़ा घर में नहीं है, तो जाओ और अपना काम करो, जो बन पड़ता है वो करो। दूसरी तरफ यही सारी बातें हमारी प्यारी सी मेहरुन्निसा सुनती हुई और सोचती हुई कि मेरी प्यारी सी रज़ा की औलाद के साथ इन लोगों ने क्या कर दिया। उसे जानवर वहशी बना दिया, उसको गोलियों की ज़रूरत पड़ती है, उसका गुस्सा अब काबू में नहीं रहता। बेचारी मेरी वरिशा को कौन संभालेगा? मुझे तो लगता है मेरी प्यारी सी मेहरुन्निसा ही संभालेगी। खैर, आगे की बात कर लेते हैं। हमारी प्यारी सी अमीजा हमारी वरिशा को कहती हुई, समझाती हुई, बताती हुई कि यार तुम जो है अभी घर में ना बैठी रहो, अभी जो है हर एक चीज़ मुख्तार तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार है, तो जाओ वो करो, अपने प्यारे से अशोक को कैश करो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी वरिशा कहती हुई कि आपको मेरी ज़रूरत परवाह नहीं है, आपको बस ये चाहिए कि ये सारी की सारी जायदाद आपकी और डैड की हो जाए। और बस ये बात होती है कि अमीजान कहती है नहीं, हमारी नहीं, तुम्हारी, ये सारी की सारी जायदाद तो तुम्हारी है बेटा, तुम अपना बदला लोगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी वरिशा कहती हुई कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे वापस जाने दे, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे आज के बगैर मुझे यहाँ पर बिल्कुल चैन नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ मैं उससे समझाती हुई, बताती हुई कि एक बार बिजनेस तुम्हारे नाम हो जाए तो वहाज भी खुद चल कर तुम्हारे पास आएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी वरिशा अपने वहाज को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो हम देख ही चुके वैसे। लेकिन आगे बात कर लेते हैं। हमारा प्यारा सा वहाज आखिरकार अपने प्यारे से बाप के बगैर कामयाब हो ही गया, तो मिठाई लेके बाप के पास आया और कहने लगा कि मुबारक हो डैड, आपका बेटा आपके बगैर एकदम कामयाब हो गया पहली बार। और बस ये बात होती है कि डैड जो है मिठाई का डब्बा बंद कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ खुशियाँ मनाओ, अपने बाप को हरा कर, उसको गलत साबित करके तुम्हें बहुत वो क्या बोलते हैं, उसको सुकून मिल रहा है ना। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि हमारी प्यारी मेहरुन्निसा वहाज को फ़ोन करते हुए कहती हुई कि बेटा अपने बाप को मनाओ, वापस घर पे आओ, वरना सब कुछ हाथ से चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वहाज कहता हुआ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी उन्होंने मेरी ज़मीन तंग कर दी है, दिन ब दिन मेरे ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मेहरुन्निसा कहती हुई कि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम ये सोच लो, अगर वरिशा के हाथ में हमारे प्यारे से कारोबार की बागडोर गई तो वो वरिशा के हाथ में नहीं जाएगी, महमूद के हाथ में जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि वहाज बेचारा सोचता हुआ समझता हुआ कुछ तो उसे करना ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ अपनी प्यारी सी बीवी का ध्यान भी रखता है। और बस यही सारी चीज़ें हमारी प्यारी सी वरिशा को पसंद नहीं आ रही, वो कहती है कि मुझे नहीं रहना यहाँ। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी दादो को भी अब अपनी प्यारी सी जो क्या बोलते हैं उसके नातिन और पोता याद आ रहे हैं। कह रही है कि मुझे मेरे प्यारे से बच्चे से मिलना है, वो कहाँ है, मेरा दिल नहीं मानता उनके बगैर। और बस ये बात होती है कि वरिशा और उसकी माँ एक दूसरे को टकते रहते हैं और सोचते हैं कि देखा हमारे पास टाइम कम है वरिशा। और वरिशा सोचने लगी कि सही बात है, इससे पहले कि वहाँ जो शिफा इस घर में एंट्री मार दे और हमारे हाथ से इतना मस्त मौका हाथ से गुजर जाए, इससे पहले कुछ कर देते हैं। तो इसी के साथ जो है किस्तें ख़त्म होने वाली थी। लेकिन मेहरुन्निसा कहती हुई कि इससे पहले कि वहाँ आ जाए तुम यहाँ से जल्द सब कुछ समेट लो, क्योंकि वो एक बार आ गया तो इस घर से हमारा जाना पक्का है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी में क्या बोलते हैं उसको वरिशा कहती हुई कि आप शायद भूल रहे हैं कि वहाँ जिस हक से इस घर में रहता है मेरा भी वही रिश्ता है। और बस अब देखेंगे कि क्या होता है, किस तरह से वरिशा वहाज को हासिल करती है, किस तरह से वरिशा वहाज के बिजनेस पे डेरा जमाती है और किस तरह से उसकी बिजनेस चेयर पे जाके बैठती है। ये भी देखने वाली बात होगी। क्या होगा, शिफा का शेफा मर जाएगी क्या? मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ दोस्तों, मुझे तो लगता है कि वहाँ दो शादी करेगा। खैर आगे बात कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं एक्चुअली में। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया तो आप क्या कीजिए दोस्तों, कुछ मतलब कि भूल रहा हूँ मैं। चलिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मैं वहाज और वरिशा का निकाह करवाना चाहता हूं। अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी, रानी बनेगी, और ये सब तुम्हारी मुलाजिम। देखिए आफत।